हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। आज हम लोग लेटर सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेटर सीरीज। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि लेटर सीरीज का आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तो लेटर सीरीज में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं? 26। 26 का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट में ए से लेकर आपका एम तक ये आपका हाफ पार्ट होता है। क्या होता है? हाफ फर्स्ट पार्ट है ना। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पर अगर एन से लेकर 26 तक आपका क्या हो जाएगा, यानी एन टू लेकर जेड, ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी सेकेंड हाफ हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट हाफ है और ये आपका क्या है? सेकेंड हाफ है। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। और ए से एम तक को मैंने फर्स्ट हाफ बोल दिया और एन टू जेड मैंने क्या बोल दिया? सेकेंड हाफ बोल दिया। अब क्या करेंगे, लेटर्स को कैसे याद करने का ट्रिक है वो देखिएगा। सबसे पहले पहला ट्रिक होता है, देखिए ई ज्योति का मतलब ये याद रखिएगा 5, 10, 15, 20, 25 है ना। इसका मतलब ई कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आएगा? 10 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आएगा? 15 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आएगा? 20 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे आएगा? 25 नंबर पे। तो इस तरह से ई ज्योति याद रख लेने से आपको 5, 10, 15 एंड 25, 20 वाले नंबर सारे याद हो गए है ना। तो ई ज्योति, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब 25। तो इस तरह से आपको क्या होगा, ई ज्योति से आपके 5 लेटर याद हो गए है ना। उसके बाद एक और याद रखिएगा ट्रिक्स, CFILORUX। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? इससे कितने नंबर पे आता है? 3। तो 3 का टेबल काउंट कर लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो इस तरह से आपका सी कितने नंबर पे आ जाएगा? 3 नंबर पे। एफ कितने पे आएगा? 6 पे। आई कितने पे आएगा? 9 पे। एल कितने पे आएगा? 12 पे। ओ कितने पे आएगा? 15 पे। आर कितने पे आएगा? 18 पे। यू कितने पे आएगा? 21 पे। एक्स कितने पे आएगा? 24 पे। तो ये ज्योति से आपको 5, 10, 15, 20, 25 वाले नंबर पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट याद हो गए। और CFI लोरेक्स से आपको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 वाले नंबर याद हो गए है ना। तो ये ट्रिक है, ये क्या है आपका ट्रिक, नंबर याद, मतलब अल्फ़ाबेट के सीरीज को याद करने का। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद लेटर सीरीज के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मान लीजिए कि हमको याद करना है ABCD का भी पोजीशन कि ए कितने नंबर पे आता है। तो मान लीजिए आप किसी के घर जाते होंगे तो घर वाले कोई आपसे क्या पूछता होगा, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, यही पूछता होगा है ना। तो आप क्या पढ़ते हो, ABCD पढ़ते हो कि नहीं। तो ABCD का मतलब ABCD 1, 2, 3, 4। तो ABCD ऐसे ही याद हो गया। ABCD का मतलब क्या हो गया? ABCD यानी 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से याद हो गया। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। अब देखिए एफ याद करना है, एफ का पोजीशन। तो एफ का मतलब CFI लोरेक्स से भी याद हो जाएगा, या एफ का मतलब फिक्स, और फिक्स का मतलब इसको 6 बोलिएगा, 6, फिक्स का मतलब 6। उसके बाद मान लीजिए जी का नंबर याद करना है, जी कितने नंबर पे आता है। तो देखिए जी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर इसको ऐसे काट दे तो जी मतलब क्या हो गया? 7। तो G7 से G7 याद रखिएगा। ये G7 आपका सम्मेलन भी होता है, तो उससे भी जी को 7 से याद कर सकते हैं ना। अब आ गया एच की बारी। एच कैसे याद रखिएगा? एच को कैसे याद करना है, मान लीजिए कि ये एच है ना। अब क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से कट करके और इसको ऐसे बना दीजिएगा। तो ये अपने आप में क्या हो गया? एच का मतलब 8 हो गया। 8 के बाद आपका क्या आ जाएगा? आई का मतलब 9। तो आई को ऐसे याद रखिएगा, CFI लोरेक्स। 2 ट्रिक याद रखिए, ई ज्योति और CFI लोरेक्स। ये तो मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ कि ये भी आपको याद हो जाएगा। आई का मतलब क्या? आई का मतलब 9। उसके बाद जे तो याद ही है ई ज्योति से। उसके बाद आपका आता है के कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे है ना। तो के का मतलब, आप लोग IPL देखते होंगे तो किंग्स 11 पंजाब है ना। तो के का मतलब किंग्स 11 पंजाब। तो के का मतलब कितने नंबर पे आएगा? 11 नंबर पे आ जाएगा। के बाद आपका क्या आता है? एल। तो एल कैसे याद रखिएगा? एल का मतलब लंच। लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। तो एल कितने नंबर पे आ जाएगा? एल आपका अल्फ़ाबेट
12 नंबर पे आ जाएगा। तो एल से लंच याद रखिएगा। उसके बाद लंच के बाद आपका मान लीजिए एल, उसके बाद क्या आता है एम। तो एम का मतलब आपका देखिए ये एम है ना, इसको याद करने का तरीका क्या है, तो एम को मान लीजिए एम ऐसे है, हाँ, तो एम को याद करने का तरीका क्या है, जैसे आप लोग गाना सुने होंगे, मैं तेरा होने लगा हूँ, है ना, तो मैं तेरा होने लगा हूँ, तो मैं तेरा, तो एम कितने पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक है याद करने का। एम के बाद आपका एन आ जाएगा। तो एन देखिए, एन ये है, आप एन देखिए, हम लोग रोमन डिजिट क्या जानते हैं, 1 2 3 और 4 ऐसे लिखते हैं। तो देखिए ये अपने आप में एक 4 नजर आ रहा है ना, देखिए इसको अगर हटा दीजिएगा तो ये 4 बन गया ना, तो इसके पहले 1 लगा दीजिए, तो एन कितने नंबर पे आ जाएगा, 14 नंबर पे आ जाएगा। एन के बाद आपका क्या होता है, ओ आता है, तो वो तो ऐसे भी ट्रिक से याद है, ई ज्योति से, है ना। तो आपको मैंने 15 तक याद करवा दिया। 15 के बाद आपका आता है पी। तो पी कैसे याद रखिएगा, तो पी को याद करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए पिंकी नाम की कोई लड़की है ना, तो अभी सावन चल रहा था, तो सावन में मान लीजिए वो 16 सोमवार व्रत रखी थी, है ना। तो पी का मतलब पिंकी कितने 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 सोमवार व्रत रखी थी, 16। तो पी का मतलब 16 याद रखिएगा। क्यू, क्यू का मतलब क्या याद रखिएगा, क्यू का मतलब 17, ये आप याद कर लीजिएगा। क्यू के बाद आपका क्या आ जाएगा, आर। आर का मतलब अगर इसको ऐसे घुमा देते ये 8 बन जाएगा, तो आर का मतलब आपका कितना हो गया, 18। एस का मतलब आपका क्या हो जाएगा, एस का मतलब आपका 19। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ई ज्योति, टी 20, तो एस के बाद टी आता है, तो एस आपका 19 हो जाएगा। तो एस कितने पे आ गया, 19। टी का मतलब 20 याद है, टी से 20 याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, यू, यू वी डब्ल्यू, यू देखिए टी तक अगर 20 की याद है, तो यू का मतलब क्या हो जाएगा, 21। वी का मतलब क्या हो जाएगा, 22। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका 23। और डब्ल्यू के बाद CFI लोरेक्स में एक्स आया था, तो एक्स कितने पे था, 24 पे, है ना। उसके बाद एक्स के बाद आपका वाई है, वाई कितने पे है, 25 पे। और जेड कितने पे है आपका, 26 पे। तो इस तरह से आपके सारे नंबर याद हो। एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या याद रखिएगा, ई ज्योति। ई ज्योति का मतलब 5 10 15 20 25। तो 5 10 15 20 25 वाले आपके जितने भी अल्फाबेट है वो आपको याद हो गए होंगे, है ना। तो ई ज्योति से याद रखिएगा। ई कितने पे आएगा, 5 पे। जे कितने पे आएगा, 10 पे। ओ कितने पे आएगा, 15 पे। टी कितने पे आएगा, 20 पे। वाई कितने पे आएगा, 25 पे। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा CFI लोरेक्स। CFI लोरेक्स यानी सी कितने पे है, 3 पे। एफ कितने पे है, 6 पे। CFI आई कितने पे आ जाएगा, 9 पे। एल कितने पे आ जाएगा आपका, 12 पे। ऐसे भी लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। तो इसे भी याद रखिएगा, एल कितने पे आएगा, 12 पे। तो ये सारे ट्रिक है आप नंबर को याद करने का, है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले कुछ अपोजिट लेटर भी होते हैं, तो उसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ लेटर आपको याद रखने हैं, जैसे मान लीजिए अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर कैसे याद रखेंगे वो देख लीजिए, अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे, जैसे मान लीजिए ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट होता है जेड। तो इसको याद करेंगे आज से। कैसे याद करेंगे, आज। तो आज का मतलब क्या हो गया, ए जेड। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। उसके बाद आपका आ जाता है बाय, बी वाई, यानी बी का अपोजिट क्या है आपका, वाई है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बाय। बाय से, बाय से हमारा क्या आ जाएगा, बी वाई, यानी बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई। उसके बाद आपका क्या आएगा, सी। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। तो इसको कैसे याद रखिएगा, 6। कैसे याद रखिएगा, 6। तो 6 का मतलब 6 यानी समझने के लिए एस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, सी। तो 6 यानी सी का अपोजिट क्या आ जाएगा, एक्स। उसके बाद डी, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। कैसे याद रखिएगा, डीओ, डीओ से याद रखिएगा, डीओ। डीओ, डीओ का मतलब डी डब्ल्यू से आपको क्या याद रहेगा, अपोजिट इसका याद हो जाएगा। इसके बाद ई, ई का अपोजिट क्या होता है, वी। तो इसको कैसे याद रखिएगा, इवनिंग। इसको क्या बोलिएगा, इवेन। इवेन या इवनिंग बोल दीजिएगा, इवनिंग। तो इवनिंग का मतलब आपको ई का अपोजिट क्या पता चल गया, वी पता चल गया, है ना। ऐसे ई के बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद क्या आएगा, एफ यू। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। यू का मतलब इसको क्या बोलिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उफ उफ। तो इसको उफ से याद रखिएगा, उफ उफ उफ, यानी यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या लीजिएगा, जी और यहाँ पर टी, यानी जी का अपोजिट क्या है, टी है ना। तो जी के अपोजिट टी है, तो इसको कैसे याद रखिएगा, जीटी रोड से, जीटी रोड। तो जीटी रोड से आपको क्या याद रहेगा, जी।
जी का अपोजिट टी याद रहेगा। उसके बाद आपका क्या आता है एच एस, तो एच का अपोजिट क्या है एस, कैसे याद रखिएगा इसको हाई स्कूल, कैसे याद रखिएगा हाई स्कूल। तो हाई स्कूल से आपको क्या रहेगा कि याद रहेगा कि एच का अपोजिट क्या होता है एस। तो उसके बाद इधर देखिए उसके बाद एच के बाद आपका आता है आई, और आई का अपोजिट क्या होता है आर। तो कैसे याद रखिएगा इसको इंडियन रेलवे, कैसे याद रखिएगा आई का मतलब इंडियन और आर का मतलब रेलवे। तो इंडियन रेलवे से आपको क्या याद रहेगा कि आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है। ये सारे आपको लेटर सीरीज का जो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका ऑड मैन आउट आता है, ऑड मैन आउट लेटर सीरीज। उसके बाद आपका आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग, ये सब में आपको हेल्प करेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इंडियन रेलवे के बाद मान लीजिए जे और क्यू आ गया है ना। तो मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के बाद आप क्या करना चाहेंगे शादी करना चाहेंगे, तो किससे शादी करेंगे आप, मान लीजिए जयपुर, जे से कैसे याद रखिएगा जयपुर, और क्यू का मतलब क्या है क्वीन। तो जयपुर क्वीन से आप लोग क्या जे क्यू का मतलब जे का उल्टा क्या हो जाएगा क्यू। तो जयपुर क्वीन से याद रखिएगा कि जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर के है, तो सबने बाहुबली मूवी देखे होंगे आप लोग। तो बाहुबली में क्या था कटप्पा, कटप्पा। तो के का अपोजिट क्या होता है पी, तो इसको कैसे याद रखिएगा कटप्पा से, कटप्पा कटप्पा। या कटप्पा से नहीं याद रखना है तो दूसरा नाम आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो केविन पीटरसन से भी नाम याद रख सकते हैं, केविन पीटरसन, केविन पीटरसन। तो कटप्पा या केविन पीटरसन से याद रखिएगा कि के का अपोजिट क्या होता है आपका पी होता है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका एक आता है एल ओ, एल ओ, एल का अपोजिट क्या होता है ओ। तो इसको कैसे याद रखेंगे लाइट ऑन से, लाइट, देखिए लाइट ऑफ भी कर सकते थे लेकिन हम लोग यहाँ पॉजिटिव सोचेंगे है ना। तो लाइट ऑन, लाइट ऑन का मतलब क्या हो जाएगा एल का अपोजिट ओ होता है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा एम एन। तो आप लोग याद रखिएगा एम का अपोजिट क्या होता है एन। तो आप लोग इसको मन से भी याद रख सकते हैं, मन 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 मतलब एम का अपोजिट एन, मन। तो इस तरह से जितने भी अपोजिट लेटर होते हैं सबका अपोजिट लेटर याद करने का ट्रिक बता दिया। आज इसे याद क्या रखेंगे कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बाय से क्या याद रखेंगे कि बी का अपोजिट क्या होता है वाई, सिक्स का मतलब क्या हो जाएगा सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है। ऐसे ही डी डब्ल्यू, डी ओ से याद रखेंगे डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। उसके बाद इवनिंग, इवनिंग से याद रखेंगे कि ई का अपोजिट क्या होता है वी। उसके बाद ई के बाद आपका एफ आता है, एफ का अपोजिट क्या होता है यू, तो इसको उफ से याद रखेंगे उफ। एफ के बाद क्या आता है आपका जी, जी से आपको टी लगा देंगे तो जी का अपोजिट टी होता है तो इसको जी टी रोड से याद रखेंगे है ना। उसके बाद जी के बाद क्या आता है एच, एच का अपोजिट क्या होता है एस, तो इसको कैसे याद रखेंगे हाई स्कूल से याद रखेंगे। आई, आई का अपोजिट क्या होता है आर, तो इसको कैसे याद रखेंगे इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। उसके बाद आई के बाद क्या आ जाता है आपका, आई के बाद जे आता है, जे, जे के बाद जे का अपोजिट क्या होता है क्यू, तो इसको कैसे याद रखेंगे जंगल क्वीन से याद रखेंगे या जयपुर क्वीन से याद रखेंगे। जे के बाद क्या आता है आपका के का अपोजिट क्या होता है पी, पी का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कटप्पा, कटप्पा। या आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो केविन पीटरसन, केविन पीटरसन से याद रखेंगे। उसके बाद आपका के बाद क्या आ जाता है एल, एल के बाद क्या, एल का अपोजिट क्या होता है ओ, तो इसको कैसे याद रखेंगे लाइट ऑन से याद रखेंगे कि अपोजिट क्या होता है ओ। उसके बाद लास्ट क्या है एम, एम का अपोजिट क्या होता है एन, तो इसको कैसे याद रखेंगे मन से। हाँ, तो कैसे याद रखेंगे मन से। और एक ट्रिक याद रखिएगा, नोट करके इसमें लिख लीजिएगा। चलिए एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक क्या है, जैसे देखिए जितने भी अपोजिट लेटर होते हैं, जैसे ए का अपोजिट क्या है जेड, तो इसका सम कितना आता है 27 आता है, याद रखिएगा। जितने भी अपोजिट है उसके सम कितने आएंगे 27 आएंगे। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में भूल गए कि एम का अपोजिट क्या होगा, तो एम कितने नंबर पे आता है, एम को मैंने याद करने का तरीका बताया था। एम आपका कितने नंबर पे है 13 पे है, कितने नंबर पे है 13 पे है। तो अगला लेटर क्या आएगा, तो क्या करेंगे 27 में से 13 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 14। यानी m का अपोजिट n होता है और n कितने नंबर पे आएगा आपका 14 नंबर पे आएगा। तो याद रखिएगा अपोजिट लेटर का सम कितना होता है 27 होता है। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से ऑड बताना है। ऑड का मतलब सर 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें चारों में से अलग कौन सा है ना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है पी क्यू आर, बी ऑप्शन आपका दे रखा है एक्स वाई जेड, सी ऑप्शन आपका दे रखा है ए बी सी एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपका एम एल एन, ये ऑप्शन दे रखा है ना।
कह रहा है कि इसमें से अलग कौन सा है यानी ऑड कौन सा है। तो देखिए P के बाद Q, Q के बाद R, यानी यहाँ पर नंबर देखेंगे तो 16, 17, 18, उसके बाद X, Y, Z यानी 24, 25, 26, A, B, C यानी 1, 2, 3, मतलब यहाँ पर लगातार नंबर आते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए M, L, N यानी M कितने नंबर पे आता है आपका, M आता है आपका 13 नंबर पे, L कितने पे आता है आपका, L आता है 16 पे, और N कितने पे आता है, N आपका 14 पे। तो यहाँ सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, D, यानी D इज द राइट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया A, B, D, ए ऑप्शन दे दिया A, B, D, B ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया E, F, H, C ऑप्शन मान लीजिए दे दिया आपका I, J, K एंड D ऑप्शन आपका बना दिया P, Q, S, क्या बना दिया P, Q, S, और कहेगा इसमें से ऑड कौन सा है। तो देखिए A के बाद B, B के बाद D हो रहा है, यानी 1, 2, 2 के बाद 4 हो जा रहा है। ऐसे E, F, G, तो देखिए E के बाद क्या आ रहा है 5, 6 और 6 के बाद एक गैप कर 7 को छोड़ के यहाँ पर 8 क्या है 8 है, यानी E, F, G को छोड़ दिया, H लिख दिया, यानी ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस क्या है सेम है। ऐसे ही देखिए I, J, K, तो यहाँ I, J, K ना होकर L होना चाहिए था, तो यही आपका ऑड हो गया। फिर आगे देख लेते हैं P, Q, R, R के बाद S है, यानी ये सही है। तो ये तीनों सीक्वेंस आपके एक जैसे हैं, ऑड कौन सा है ये है। उसके बाद मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन आपको देगा। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए ए बी बराबर यहाँ क्या दे दिया E, ए बी बराबर E, ए ऑप्शन मान लीजिए B ऑप्शन आपका दे दिया सी डी बराबर वाई, सी डी बराबर वाई, सी ऑप्शन दे दिया E A बराबर वाई, E A बराबर वाई एंड D ऑप्शन आपका बना दिया बी सी बराबर M, बी सी बराबर क्या बना दिया M बना दिया। अब इसमें से कहेगा कि ऑड कौन सा है। तो देखो स्टूडेंट मैं इसलिए बता रहा था कि आपको नंबर पोजीशन याद होना चाहिए, है ना। तो देखिए A B से E हो गया, तो A कितने नंबर पे आता है 1 पे, B कितने पे आता है 2 पे। तो देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5, E का मतलब कितना आता है 5। अब हम सोचेंगे कि आखिर ये 5 कैसे आया होगा। तो 5 कैसे आया होगा, 1 में 2 पहले देखेंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 नहीं है। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इससे क्या आ गया 5 आ गया। ऐसे ही देखेंगे कि सी डी को वाई कैसे लिखा है, तो सी का मतलब कितना आ गया 3, 3 का स्क्वायर, और डी का मतलब 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का मतलब क्या होता है वाई। तो यही है लेटर सीरीज के लेटर का अगर पोजीशन याद हो जाएगा, लेटर का अगर नंबर याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही देखिए ई का मतलब 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 + 1 26, तो यहाँ 26 नहीं है या 25 है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। एक बार फिर भी मैं आगे चेक कर लेता हूँ। डी का मतलब 2, 2 का स्क्वायर, सी का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ गया 13, और 13 पे आपका क्या आता है M आता है। तो इस तरह से आप ऑड मैन आउट क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4th क्वेश्चन है, इसमें से ऑड मैन आउट निकालना है। जैसे यहाँ क्या दे दिया आपका जीजे दे दिया, ए ऑप्शन में जीजे, बी ऑप्शन में एमटी, सी ऑप्शन आपका बना दिया के आर एंड डी ऑप्शन आपका बना दिया सी एफ, है ना। और इसमें से कहेगा कि ऑड कौन सा है। तो देखो स्टूडेंट जी का मतलब क्या है 7 और जे का मतलब क्या है 10, तो दोनों का डिफरेंस देखो 10 में से 7 गया कितना आ गया 3। ऐसे ही एम और पी का देखते हैं, एम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे, पी कितने पे आता है 16 पे। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है 3, यानी ये वाला और ये वाला सेम है, मुझे ऑड बताना है। उसके बाद देखिए सी और एफ, सी कितने नंबर पे आता है आपका सी नंबर 3 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3। और के आर देखते हैं तो के 11 पे, आर कितने 18 पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। तो हमारा ऑड मैन आउट, यानी आप कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे, ये वाला ऑप्शन टिक करके आओगे। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ बी ई दे दिया, है ना। पहला ऑप्शन बी ई बना दिया, सेकेंड ऑप्शन आपका बना देगा सी बी के बाद ई जी बना दिया, सी ऑप्शन बना दिया आपका एम ओ, और डी ऑप्शन आपका बना दिया आपका जी आई, है ना। और कहेगा स्टूडेंट क्या कहेगा कि इसमें से ऑड कौन सा है। तो ऑड कौन सा है देखिएगा यहाँ पर बी ई का मतलब आपका क्या हो गया 3, डिफरेंस देखेंगे तो 3, ई 5 पे और डी 2 पे, तो डिफरेंस 3, ई जी ई 5 पे और जी 7 पे, जी 7 पे, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया। तो एम ओ का देखेंगे
तो एम का मतलब 13 और 16, इसका डिफरेंस कितने का आ गया 3। जी आई है, जी कितने नंबर पे आ गया, जी आपका आ गया 7 पे, और आई कितने पे आ गया 9 पे, डिफरेंस कितना है 2। बी दे रखा है, बी में डिफरेंस कितने का है 3 का है, ईजी में डिफरेंस कितने का है 2 का। ऐसे ही एमओ में डिफरेंस कितने का आएगा, एम का मतलब 15 और ये 13, तो 15 माइनस 13 करेंगे, डिफरेंस कितने का हो गया 2 का। जी आई का मतलब ये 7 पे आएगा, आई 9 पे आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 का। मुझे और बताना है कि अलग सबसे कौन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन मान लीजिए 6 है ना। जैसे मान लीजिए CAT, कैट को आपका कितना लिख दिया, पहला ऑप्शन कैट को 24 लिख दिया। बी ऑप्शन है आपका MAT और इसको लिख दिया 34, है ना। और मान लीजिए सी ऑप्शन बना दिया आपका, लिख दिया RAT और इसको लिख दिया 39। और डी ऑप्शन बना दिया आपका, लिख दिया COT और इसको बना दिया 39। अब आपसे कहेगा कि इसमें से ऑड कौन सा है, तो इसीलिए पोजीशन याद करना पड़ेगा आपको, है ना। दो ट्रेंड, है ना स्टूडेंट। तो देखिए सी है यहाँ पर, सी का मतलब ये कितना है 3, ए कितना है 1 और टी कितना है आपका 20। तो देखिए अगर 20 21 और 21 में 3 ऐड करेंगे 24 आ रहा है, तो यानी सम का इसमें केस है। एम का मतलब कितना होता है 13, ए का मतलब 1 और टी का मतलब 20। तो जब इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ 34 आएगा, यानी ए और बी सही है। सी को देखते हैं RAT, आर का मतलब कितना हो गया 18, ए का मतलब 1, टी का मतलब 20, है ना। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 39 आएगा। इसका मतलब 3 सेम है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, एग्जाम में रिस्क नहीं लेंगे, है ना। तो सी का मतलब आपका कितना है, सी का मतलब आपका 3 है, ओ का मतलब कितना है 15 और टी का मतलब 20। जब इसको स्टूडेंट ऐड कीजिएगा तो 38 आना चाहिए, यहाँ पर 39 दे रखा है ना। तो इसका मतलब यही ऑड है। तो इस तरह से आपका मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया लेटर सीरीज का। नेक्स्ट क्लास में आपका देखेंगे इससे भी हायर लेवल का क्वेश्चन लेटर सीरीज का, है ना। तो अगली क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।